बातमी दिल्लीत अभिजित दिपके यांच्यासह तरुण आंदोलनावर ठाम आहेत। जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील असं अभिजित दिपके यांनी म्हटलंय। त्यासोबत सोनम वांगचूक उपोषण सुरूच राहील असंही दिपकेंकडून स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। संसद भवनवरील मोर्चेनंतर पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला आणि त्यानंतर जंतर मंतरवरील आंदोलकांचं मंडप हटवण्यात आलं असून संचारबंदी लागू करण्यात आली। पण दिपकेंसह तरुण आंदोलनावर ठाम आहेत, त्यामुळे जंतर मंतर बाहेरील रस्त्यावर बसून आंदोलन करण्यात येतंय। जनपद में कई दुकानें जला दी गई हैं, कई दुकानें लूट लिए गए हैं और ट्रायल प्लेस के अंदर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ तोड़फोड़ किए गए हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट, ये पीसफुल आप अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे धारा 163 लागू है। कृपया कर करके 4 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। यहाँ पे आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जगह खाली कर दें प्लीज। आज जो दिल्ली पुलिस ने करा है, आज जो स्टूडेंट्स को मारा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का सर फोड़ा है, वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके वजह से पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों करा ये सबको पता है। ऊपर से ऑर्डर आए थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ऑर्डर आए थे। दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है, एक लड़की के छाती पर पैर दिया है दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर्स ने। जिस 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा है वो एक मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। और इसी के चलते ये देखते हुए बहुत दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है, सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखने का घोषणा की है। सोनम सर का ये कहना है कि जिस तरीके से पुलिस ने स्टूडेंट्स को मारा पीटा, उससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ है और उसके चलते वो अपना अनशन जारी रखेंगे। और सोनम सर अगर अपना अनशन जारी रखेंगे तो ये उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में है, क्योंकि सोनम सर की जो बॉडी है, जितनी मेरी उनके मेडिकल डॉक्टर से बात हुई थी, उनके फैमिली मेम्बर से बात हुई थी और जितनी सोनम सर से बात हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनम सर की जो बॉडी थी वो 20-21 दिन का अनशन झेल सकती थी। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू हिज लाइफ। अगर सोनम सर को कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, पुलिस जिम्मेदार होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार और पुलिस ने आज स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करा है, उसी के कारण सोनम सर को अपना अनशन जारी रखना पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं आणि दिल्लीतील कॅनॉट प्लेस परिसरात आंदोलनादरम्यान तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली। आंदोलनकर्त्यांकडून पोलिसांच्या वाहनांवर दगडफेक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे। या दगडफेकीत पोलिसांच्या अनेक वाहनांचं नुकसान झालंय। या घटनेनंतर परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। पंतप्रधान हे मोदी भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे तरुणाई विरोधी पंतप्रधान असल्याची टीका राहुल गांधींनी केली आहे। अपयशी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा ते साधा राजीनामा देखील घेऊ शकत नाहीत असं राहुल गांधी यांनी म्हटलंय। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. दरम्यान संजय राऊतांनी सीजेपीच्या संसद भवनवरील मोर्चावरून एक्सवर पोस्ट करत जोरदार निशाणा साधलाय। पाहूयात आपण त्यांनी नेमकं काय ट्विट केलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टाचे मायलॉर्ड न्यायाधीश सूर्यकांतजी, आजच्या आंदोलनाचं श्रेय फक्त एका व्यक्तीला जातंय। देशातील मेलेल्या व्यक्तींना जिवंत करण्यासाठी धन्यवाद, असा टोला संजय राऊतांनी लगावलाय।
इकडे दादरच्या चैत्यभूमी परिसरात देखील तरुणांकडून आंदोलन करण्यात आलं। दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देत धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन करण्यात आलं। हातात संविधान आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो हातात घेत जोरदार घोषणाबाजी सुरू होती। दरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतलं। दादरच्या चैत्यभूमी परिसरातली ही दृश्य आहेत। इंदू मिल परिसरात तरुणांनी आंदोलन केलं। पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड झाली असल्याचं पाहायला मिळालं। प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं।